morning, children. Again, we will start the continuing the chapter, an exercise, an exercise of the paragraph and histogram and frequency polygons. Okay, children. Children, हम आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो चुका था. अभी तक हमने बताया जैसे कि आपको यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सोल्यूशन इज देयर. ओके. Now we continue the exercise with the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए चिल्ड्रन. नंबर ऑफ बॉल्स दिए गए 1 to 6, 7 to 12. फिर ये देखिए कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा. टीम ए और टीम बी दोनों को बनाना है. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ में बनाना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिखा है. फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस. इसको हमें ये हिंट लिखा हुआ, लेकिन हिंट एग्जाम में लिख के नहीं देगा आपको खुद कॉमन सेंस लगाना है कि इसको हमें कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. देखिए चिल्ड्रन, इसको हमें कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो फिर वही चीज़ आएगा 6 7 - 6 डिवाइडेड बाई 2. 7 - 6 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स 0.5. क्लियर. तो 0.5 इसमें माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे. तो ये हो जाएगा 0.5 से 6.5. ये हो जाएगा 6.5 से 12.5. क्लियर. आगे देखेंगे ये हो जाएगा 12.5 से 18.5. इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा. देखिए चिल्ड्रन, हमने सारी चीज़ें लिख ली इसमें. ये देख रहे हैं आप लोग. और ये आपका क्लास इंटरवल्स हमारे सेम हो गए हैं. और ये देखिए सारी वैल्यूज लिख दी. अब इसके ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ में भी जो हम लोग नंबर्स देखने हैं वो हम लोग लिख लेते हैं. लुक चिल्ड्रन, देखिए हमने हमें बना लिया है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बना दिए हमने. और इधर हमने 0.5 नहीं बनाया. 0.5 से दे आर वेरी नियर अबाउट दिस. इस पॉइंट के बहुत ही नियर अबाउट होगा, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया. ठीक है. 6.5 से हमने बना दिया है. और इधर किंग किसने बनाया, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हमने हटा के किंग बना दिया. ओके. तो अब हमारे क्या वैल्यू है टीम ए में देखेंगे. टीम ए में 0.5 से 6.5 के बीच में 2 है. तो यहाँ पे कहीं आएगा दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2. यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, बहुत ही माइनर सा. दैट इज़ 2. क्लियर. नेक्स्ट इज़ टीम ए की बात करें अभी हम. नेक्स्ट इज़ 1. इन दोनों के बीच में क्या आया 1. ये वैल्यू हो गई. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ 1 के बाद आया इन दोनों के बीच में 8. इन दोनों के बीच में आया चिल्ड्रन 8. ठीक है. और 18.5 से 24.5 के बीच में 9. ठीक है. इसके बाद 24.5 से 30.5 के बीच में 4. ठीक. फिर उसके बाद 30.5 से 36.5 के बीच में है 5. सब लोग अपनी बुक में देख लीजिए प्लीज़. उसके बाद 36.5 से 42.5 के बीच में है 6. सबके पास बुक है ना. इसके बाद चिल्ड्रन 42.5 से 48.5 के बीच में है 10. ठीक. और 48.5 हो गया. उसके बाद 48.5 से 54.5 के बीच में है 6. ठीक. देन लास्ट वन इज़ 2. और 54 और 60.5 के बीच में है 2. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. क्लियर. अब इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग. स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, देख सकते हैं आप लोग. ठीक. इसके बाद ये ऊपर गया. ठीक. सेकेंड वन, थर्ड वन इज़ दिस, फोर्थ वन इज़ दिस. ठीक. फिफ्थ वन दिस, सिक्स्थ this, seventh this, eighth number is this, and the ninth is also this point. Okay children, this is यहाँ थोड़ा सा है तो ये this is team A. इसको क्या कह देंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा इधर करके बना देते. दिस इस यहाँ लिख लेते चिल्ड्रन. देख रहे टीम A. अब टीम B बनाएंगे हम लोग. ठीक है ना. टीम बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए फिर वही चीज़ करेंगे. 0.5 से 0.6.5 के बीच में है 5. बहुत ही माइनर सा होगा यहाँ पे कहीं. दिस इज़ इक्वल्स टू 5. ये 5 पर हमने ले लिया. देख लें, ये बहुत ही माइनर से ले लिया हमने 5 को. उसके बाद आपने लिया 6. उसके नेक्स्ट वाले में कितना है 6.5 में कितना है 6. तो नेक्स्ट वाले के बीच में है 6. क्लियर. उसके बाद आपका है 0.5 से इसके बीच का हो गया ये. ठीक है. 0.5 से इसके बीच में आ गया 6.5 में 6.
ठीक है, एक सेकेंड हम आपको एक चीज़ बताएंगे। इसमें 0.5 से 6.5 के बीच में है 6, तो इसको हम लोग थोड़े से और नियर बनाएंगे इस पॉइंट को। मतलब ये कि 2 पॉइंट लेंगे डेफिनेटली, लेकिन इनके बीच का बोला जा रहा है, तो बीच में 0.5 और 6.5 का मिडल क्या हुआ, 6.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3.5, राइट। तो 3, हाँ, तो 3.5 दैट मीन्स दिस इज़, ये अगर इसका आधा होगा 3, तो इसका आधा ये कहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। तो देखिए ये हो गया इसका, सेम एज पहले वाले में, इसमें भी मेरी मिस्टेक हुई है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, इधर वाले को। क्लियर? चलो अब देखिए किसको करेंगे हम लोग, और वही चीज़ है, इसी को ले रहे हैं हम लोग बीच वाला। अब इसमें क्या लेना है हमें, 5 पे लेना है इसको, इसी पे ही ले रहे हैं, और इसको यहाँ पे ले लिया हमने, दैट इज़ 5। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 6 पर, थर्ड हो गया 2 पर, इन दोनों के बीच में कहाँ है, 2 पे आ गए हम लोग। फिर फोर्थ पॉइंट हो गया आपका 10, इन दोनों के बीच में है 10, फिर ऊपर आ गए। फिर सिक्स्थ पे है हम लोग 5, ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर नेक्स्ट वन इज 6, फिर अनदर वन इज 3, अनदर वन इज 4, the next one is 8, the last one is 10। क्लियर? अब सब कुछ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये स्टार्ट हुआ था हमारा, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर देन आफ्टर यू विल ज्वाइन दिस पॉइंट, ज्वाइन दिस पॉइंट, सभी लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट यू ज्वाइन दिस पॉइंट, दिस देख रहे हैं ना सभी लोग किस तरीके से बना रहे ग्राफ, ग्राफ हम किस तरीके से बना रहे, सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, है ना? वेरी गुड, दिस इज टीम बी, दिस इज टीम बी। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ साइड में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी साइड में लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग रन्स स्कोर्ड, ठीक है, रन्स स्कोर्ड, और यहाँ लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ बॉल्स, टीम की यहाँ पे रन्स स्कोर हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स हो गए। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आप मेंशन कर दीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 बस यही कहा गया था कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। A random survey of the number of children in the various age groups playing in the park was found as follows। age दिया गया है, number of children दिए गए हैं, draw histogram to represent the data above। I hope ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन एक चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये क्लास इंटरवल्स हमारे सेम नहीं है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 17। इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इनको हम आपको बताते हैं। देखिए हमने इस तरह से बना लिया, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रिक्वेंसीज, विथ ऑफ द क्लास, किसकी कितनी विथ है क्लास की हमें देखनी है, और उसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, उस लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगुलर बॉक्स, इज दैट क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉक्स बनाएंगे। देखिए कैसे, देखिए चिल्ड्रन ये हमने लिख लिया है, ये सारी फ्रिक्वेंसीज की लिख ली मेंशन। विथ कितनी, विथ का मतलब हुआ कि 2 और 1 के बीच में कितनी गैपिंग है, 1 की, 2 और 3 के बीच में 1 की गैपिंग है, 3 और 5 के बीच में 2 की है, 5 और 7 में 2 की है, 7 एंड 10 में 3 है, 10 to 5 में आपका 10 to 5 में आपकी 5 है चिल्ड्रन, एंड से 15 to 17 में 2 की है। तो इसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, तो 5/1, एक ही है, सारे नंबर्स एक ही है फ्रिक्वेंसीज की, तो 5/1 इंटू 1 दैट मीन्स 5, 3/1 इससे डिवाइड किया इंटू 1 दैट मीन्स 3, 6/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 12/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 9/3 इंटू 3 इज इक्वल 3, 10/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, एंड 4/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 1 से ही मल्टीप्लाई हम क्यों करें। चलो 1 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि इसमें इन क्लास साइज़ में, अब ये बताइए सबसे मिनिमम कौन सा है, 1 है,
इसलिए यहाँ पे 1 से किया जा रहा है मल्टीप्लाई। और नीचे वाला नंबर समझ में आ रहे हैं कि ये सब में डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब इसकी विथ हमें मिल गई है। अब इसी विथ के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, देखिए कैसे दिखा रहे हैं आपको हम ग्राफ पेपर में बना के। देखिए पहले आप एक तरफ लिख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। देखिए हमने लिख दिया एक तरफ प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन व मार्क इंटरवल, देख रहे हैं यहाँ पे 1 मार्क इंटरवल, यहाँ पे हमने बना दिया देखिए 1 से लेके 12 तक बना दिया है, क्योंकि हमें देखिएगा यहाँ पे 1 से लेके 12 तक हमारे सारी फ्रिक्वेंसीज मैक्सिमम देखिए 12 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं क्या बनेगा। और इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी जा रही है, मैक्सिमम देख रहे हैं आप, तो 17 तक जा रही है। तो इसे फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं क्लास एजेस, तो यहाँ पे एज हमने ईयर्स में लिखी 17 तक। अब हम वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का अगर लेते तो मेरा ये छोटा पड़ जाता। तो अगर आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, और चाहे तो अपनी कॉपी को आप वो भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं साथ क्लियर। देखिए 1 और 2 के बीच में हमारे पास कितनी है, 5 है। ये देखिए सबने बनाया होगा 1 और 2 के बीच में कितना 5 है, तो हम लोग बनाएंगे 1 और 2 के बीच में कितने हैं 5, ये बनेगा 1 और 2 के बीच में है 5 बन गया। इस आती है 2 और 3 के बीच में कितने हैं 3, इस वाले को देखा जाएगा, इस वाले को 2 और 3 में कितने हैं 3, 2 और 3 के बीच में है 3। क्या चिल्ड्रेन हमें क्यों हमने ये बनाया, क्योंकि हमें ब्लॉक के एरिया सेम करने होते हैं, हमारा सेम आना चाहिए सबकी वैल्यू। 3 to 5 के बीच में कितने हैं, देख रहे हैं 3 to 5 के बीच में भी है 3 से लेके 5 तक में कितने हैं 3। ठीक है 3 to 5 में भी 3 है। फिर 5 to 7 में है 6, देख रहे हैं आप लोग 5 to 7 में कितने 6, 7 में है 6। उसके बाद चिल्ड्रन देख सकते हैं 5 to 7 हो गया। 7 to 10 में है 3, 7 से लेके 10 तक में है 3, ये देख रहे हैं 7 से 10 में है 3। उसके बाद 10 to 15 में है 2, देख रहे हैं आप लोग 10 to 15 में है 2, 10 to 15 में है 2, देख लीजिए। उसके बाद आपका चिल्ड्रन 15 to 17 के बीच में है 2, ठीक है 15 to 17 के बीच में है 2, देख रहे हैं ना। तो इतना कंप्लीट करेंगे आप लोग, दो लास्ट के दोनों में 2 आए हैं। क्लियर चिल्ड्रन। तो अब इसमें ये हम लोगों ने किया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने क्यों विथ वो निकाला है। एक्चुअली बेटा हम लोग को इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते थे, जब हमारी विथ सेम होती थी, तो हमारी विथ सेम होती थी चिल्ड्रन, हम डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी करते थे। लेकिन यहाँ पे विथ अनइक्वल है, अनइक्वल विथ के लिए हमें बेटा यहाँ पे इसकी लेंथ निकालनी ज़रूरी है, और लेंथ निकालने के लिए इसके नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर। तो अब इसको कंप्लीट करेंगे, इसको वीडियो को एक बार फिर से तुम देख लेना इसको, तो तुम्हारे यहाँ इसको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो गया है। ठीक है, देखते हैं आपको हिस्टोग्राम हमारा ये रेडी हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 100 सरनेम्स हैं, वो रैंडम पिकअप फ्रॉम द local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। इसमें दिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है हमारे, लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ सरनेम्स है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम बनाना है इसका, और साथ में हमें ना राइट द क्लास इंटरवल, हमें क्लास इंटरवल लेने हैं कितने, विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम्स लाई। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। एक चीज़ हम और बता दें, इसमें हमने लिखा नहीं है कि मिनिमम, यहाँ पे लिख लीजिए मिनिमम जो क्लास साइज़ लिया गया है वो मिनिमम क्लास साइज इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिया गया हमने। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या लिया जाएगा मिनिमम क्लास साइज। पहले हम इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, width of the class, and the next is length of the rectangle। जब हमारे सेम नहीं होते हैं तो हमें निकालना पड़ता है of the rectangular।
रेक्टेंगल। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बना दिए हैं। इसके दिया गया इस क्वेश्चन में 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 and 12 to 20. Number of students दिया गया 6, 30, 44, 16 and 4. The next one is 3, 2, 2, 4, 8. चिल्ड्रन समझ रहे? इसके बीच में गैपिंग कितनी 3 की, इसके बीच में 2 की है, इसके बीच में ये 2 की है, इसके बीच में 4 की और इसके बीच में 8 की गैपिंग है। अब रेक्टेंगल, अब आप लोग बताएंगे इसको किस तरीके से करेंगे। 6/3 मिनिमम कौन सा है, मिनिमम बताइए। इनसे मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे मिनिमम, वही क्लास साइज ले लेगा, क्लास साइज इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिखा जाएगा चिल्ड्रेन 6/3 इंटू 2, इसको करेंगे 30/2 इंटू 2, इसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे आंसर। फिर देन 44/2 इंटू 2, देखना 44/2 इंटू 2 क्लास साइज दिया गया। 16/4 इंटू 2, 4 इंटू 2 एंड द लास्ट वन इज़ 4/8 इंटू 2। क्लियर? अब देखिए सबको क्या सॉल्व करके आएगा। इसको करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4, 2 2 कैंसिल, दिस इज 30, दिस इज 44, 2 2 कैंसिल आउट हो गया चिल्ड्रेन। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 1। ओके, तो कैसे हो गया, 8 आ जाएगा ना, 2 1 2 4 से 8 और ये 4 4 से कैंसिल, दिस इज 1। तो अब इनको हम लोग को ड्रॉ करना है किस तरीके से, आगे देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे लिख दिया है 4 का टेबल लिख दिया हमने, 4 8 12 16 20, क्योंकि जो विड्थ आ लेंथ आ रही है आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम ये 4 के मल्टीपल्स है, बट 30 है, 30 को हम लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और द नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे देखिए 1 44 20 तक गया है, तो हम लोग पूरा 20 तक लिखने के लिए देखिए हमने मिनिमम रखा गया है 8, बीच में गैपिंग हम नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग कि क्योंकि हम ज़्यादा गैपिंग करेंगे क्योंकि हमारा बन नहीं पाएगा, 1 1 सेंटीमीटर का करेंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा। तो अगर आपके थोड़ा बड़ा ग्राफ है तो कर सकते हैं, या आप कॉपी को ग्राफ को रोटेट भी कर सकते हैं, या हमारी तरह भी बना सकते हैं आप। 19 एंड दैट क्लास इज 20। क्लियर? तो इस लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग, 20 तक हो गया ये भी हमारा। ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ लिखी जाती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, आगे देखिए 1 से 4 के बीच में कितना आ रहा है 4, ये देखिए 1 से 4 के बीच में हमारी वैल्यू 4, 1 से 4 के बीच में है 1 है ये, और 4 के बीच में है 4, यानी यहाँ तक जाएंगे। ठीक, 1 से 4 के बीच में है 4। द नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट है आपका 4 to 6 के बीच में है 30, और 4 से 6 के बीच में ये 30 है। 30 क्या देखिए, ये है आपका 28, 28 के बाद 30 है, देन 32, राइट? तो ये 30, 4 to 6 के बीच में। क्लियर चाइल्ड? क्लियर चिल्ड्रेन? अब आगे देखिए 6 to 8 के बीच में 44, 6 to 8 के बीच में है 44, देख सकते हैं आप सभी लोग 6 to 8 के बीच में। द नेक्स्ट इज़ 8 to 12 के बीच में है 8, 8 से 12 के बीच में है 8, इट इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, और हमने मल्टीपल ऑफ 4 का ही बनाया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट इज़ 12 to 20 के बीच में 1। अब आप 1 देखें कहाँ होगा, देखिए वो 4 है तो ये कहीं 2 होगा, 2 का जस्ट हाफ क्या होगा 1, ये कहीं बीच में आएगा 1, किसके बीच में 12 से 20 के बीच में, पूरा का पूरा ये जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हम यहाँ से बनाएंगे, थोड़ा सा हमने पिलर बनाया, देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ से लिया हमने और इसको इससे ज्वाइन करिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमने 4 के मल्टीपल्स लिए थे और 0 बहुत ही मिनिमम बोला गया, 1 बोला गया। हमने अपने आप से किया है, कैसे किया है 4 देख सकते हैं आप, ये कहाँ से किया हमने, ये देखिए 4 का जस्ट हाफ होता है 2, और 2 ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, और 2 और 0 के बीच में कहीं होगा 1, तो ये हमने 1 बनाया है। क्लियर?
तो ये आपका बन गया है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, यानी दैट मीन्स दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। ये एक्सरसाइज हमने फिनिश करा दी आप लोगों को। ठीक है चिल्ड्रेन, तो अब आप लोगों की बात क्या है कि अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ाएंगे, तो अपनी कॉपी आप निकाल दीजिए। ये वाले में ग्राफ में इतना ही पोर्शन था इस चैप्टर में, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं आपके लिए। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉपी में था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हमारे ग्राफ पेपर में है ना। तो आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉपी में किया हुआ था। क्लियर, तो अब आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन तक तो आपके पास है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसमें और भी चीज़ें पूछी गई हैं 9th में, हम जरा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये हिस्टोग्राम को बना लिया हमने, फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या, राइट द क्लास इंटरवल और इन द विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स, किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। तो बताइए कौन से में सबसे ज़्यादा सरनेम्स हैं। आप बता सकते हैं 6 to 8 वाले में, क्योंकि कितने 44। तो आप लिख सकते हैं इन द सरनेम, सेकेंड पार्ट में द क्लास इंटरवल, the class interval in which the maximum number of surnames, ठीक है, surnames lies 6 to 8। क्लियर, दिस इज़ योर आंसर। तो ये आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है चलिए कि हम एक्सरसाइज में आने के लिए पहले हम लोग कॉपी में आते हैं, और कॉपी में जो हमें कंप्लीट करना है उनको देखते हैं। देखिए हम आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये मीन मीडियन मोड के बारे में सुना होगा। फॉर्मूले, मीन का फॉर्मूला, मीन का क्या होता है, सम ऑफ, पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन upon total number of observation, right? Observations, क्लियर। और मीन का हो गया, मीन में ये तब होता है जब आपको वैल्यूज़ दिया गया है x1 x2 x3, है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। जब एंड सो ऑन xn तक वैल्यू दी गई है, तो आपने क्या कर दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय n कर दिया। ये मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है कोई वैल्यू, वो कोई दिया गया 2 3, ये आपकी क्वेश्चन नंबर बुक का है, लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हम चाहेंगे आप खुद करें। जैसे कि चलिए अच्छा हम यही क्वेश्चन ले रहे थे, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ठीक है। ये एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका मीन निकालना आपको। मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब तो कैसे करेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय तो 10 होगा, ये डेफिनेटली फिक्स है। ऊपर देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस, जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखना पड़ेगा, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। यार मैं लास्ट क्लास से पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स 28 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स दिस इज़ 2.8। क्लियर, तो ये आ गया मीन का फॉर्मूला। एक मीन का फॉर्मूला ये होता है, और द नेक्स्ट वन इज़, मीन के लिए हम आपको बता रहे हैं एक और, जब आपके अनग्रुप डेटास होते हैं, फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा आपकी बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग करवाएंगे इस तरीके का। देखिए अनग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला इसके लिए चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखिए एक्स बार इज इक्वल्स टू मीन, एक्स बार इज इक्वल्स टू सीरीज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
लिख रहा है सबको सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स में एफ आई लिखा था, एक्स आई लिखा था। ये आई इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n का मतलब होता है कि ये बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये आपको नहीं पता है। इसमें क्या होता है, इस तरह का एक टेबल बनता है जिसमें आपको एग्ज़ाम में एक्स दिया रहेगा जिसको एक्स आई कहेंगे, आपको एफ आई भी दिया रहेगा, लेकिन आपको एक्स आई और एफ आई फाइंड आउट करना होगा। जब आप ये निकाल लेंगे देन यू विल राइट सिग्मा एफ आई का मतलब सबका समेशन भी कहते हैं इसको, समेशन ऑफ इसको कहेंगे एफ आई एक्स आई। इसको ये भी लिखा जा सकता है एफ आई एक्स आई भी कही या वो कही की बात है। यानी सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखोगे और उसका सम लिखोगे, इन दोनों को लिखने के बाद इससे डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी यू कम द मीन ऑफ दिस फेलो। ओके चिल्ड्रन, तो इसको भी एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे, इसके भी एग्जाम्पल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। इसके मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है और इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी इज एफ, और मार्क्स ऑब्टेन को क्या लिखा है एक्स। लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है। 3 है 7 है, 1 है 11 है, एंड दैट इज़ 23, दिस इज़ 15, 33 एंड 8 और दिस इज़ 43 एंड 3। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द मीन है इसका भी। ठीक है चिल्ड्रन, इसका भी मीन निकालना है। देखिए कैसे मीन निकालने के लिए तो आपने एक चार्ट भी बनाया, एक एक्स बनाएंगे, एक एफ बनाएंगे, एक एफ एक्स बनाएंगे आप। ठीक है, एफ लिखें या एफ आई लिखें एक ही बात है, क्योंकि कितने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, इसलिए एफ आई मतलब वो 5 तक वैल्यूज़ हैं और कुछ नहीं है। फॉर्मूले में हम लोग आई लिख सकते हैं 1 2 3 1 23 33 एंड दिस इज़ 43। देख रहे सभी बच्चे, ठीक। अब आगे देखिए, एक्स की 7 है, 11 है, 15 है, 8 है एंड दिस इज़ 3। 7 3 ज़ा 21 22। देखिए इसका सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे इनको प्लस करके, सिग्मा एफ एक्स भी इनको प्लस करके। ओके, इसको सॉल्व कर दिया, इसको प्लस किया 44 आ गया, इन सबको जब प्लस किया 2781 आ गया। मीन एक्स बार इसी को सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी 781 और ये एफ आई की वैल्यू एफ आई लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो आप, यहाँ पे भी एफ आई कर सकते हैं, यहाँ पे भी एफ आई एक्स आई कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है चिल्ड्रन, तो इतना आप लोगों को हो गया, इसका सॉल्व किया, डिवाइड किया तो आ गया 17.75 इसकी वैल्यू आ गई है। कितना क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इसी तरह से मीन निकाला। अभी कभी कभी यहाँ क्या होगा, क्लास इंटरवल्स ही रहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। उस केस में जो उसकी मिडिल वैल्यू होगी, जैसे 0 से 10 की मिडिल वैल्यू क्या होगी चिल्ड्रन 5, 10 से 20 की मिडिल वैल्यू क्या होगी 15। तो 15 जो हमें आएगा तो जो एक्स आई होगा वो हमारा वही बन जाएगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन। उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से और देन मल्टीप्लाई सॉल्व बाय दिस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। ये मीन था हमारा, अब मीडियन में हम लोग आते हैं। मीडियन क्या होता है चिल्ड्रन, देखिए मीडियन के 2 फॉर्मूले होते हैं। मीडियन के आप लोगों ने पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। एक होता है व्हेन द इफ n इज एन ऑड नंबर। जब n ऑड नंबर होता है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू n+1/2 विथ टर्म। ठीक है, पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हमारी ठीक है। अब इसके बाद इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, तब इसका फॉर्मूला हो जाता है मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 टर्म th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म द होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनका 2 कर देंगे तो हमें मिल जाता है मीडियन। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1, यही सी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन लेके फिर से कॉपी कर रहे हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3
then 4, 3. Firstly arrange in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें आपकी मर्जी। तो हम असेंडिंग ऑर्डर से ही कर रहे हैं। फर्स्टली अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करेंगे जब असेंडिंग ऑर्डर में चिल्ड्रन, देखिए पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 कितने आएंगे, 4 आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे, देख रहे हैं सब लोग। और फिर 4 2 बार आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n इज इक्वल टू 10, यानी 10 क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2, पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है, th टर्म द होल डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म whole divided by 2. This is 5th term plus 6th term. 6 कैसे है समझे, 10 आएगा, 10 को डिवाइड कर 2 करेंगे, फिर 5 + 1 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। और 5th टर्म क्या है चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 3 है, और 6th टर्म भी क्या है, 3। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3। 3 इसका, ये 3 इसका मीडियन हो जाएगा, मोड, सॉरी मीडियन। क्लियर चिल्ड्रन। देखिए हमें कैसे समझ में आ रहा है बात, या फिर नहीं आए फिर से एक बार वीडियो को देखना। और अगर यही चीज़ ऑड होती, मान लीजिए 9 होता, लास्ट का मान लीजिए 5 नहीं होता, 9 होता, तो क्या लिख देते, n + 1/2। n कितना है, 9, 9 + 1/2, यानी कि 9 + 1 10, 10/2, 10/2 का मतलब है 5th, तो भी 5th टर्म होगा इसका। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5th टर्म 3 होता, तो लिख देते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था ऑड इवन ऑड नंबर्स में, इसलिए क्लियर। तो ये इवन नंबर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं मोड की तरफ। मोड देखिए क्या है, मोड आपका चिल्ड्रन वो है कि जो भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, कौन सा नंबर कितनी ज़्यादा बार आया है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। 0 एक ही बार आया है, 1 भी एक ही बार है, उसकी फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, जैसे मोड पे लिख सकते हैं। मोड का पहले लिख लीजिएगा, द मोड इज द मोस्ट frequently occurring ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार आता है जिस नंबर में, बस वही मोड है। देखिए जैसे कि इसकी इसी क्वेश्चन की हम बात करें, आपने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी, तो आप मेरी 0 1 बार आया, 1 1 बार आया, 2 भी 1 बार है, लेकिन 3 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो उसका मोड क्या होगा, 3 होगा। और 4 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, दैट मीन्स मोड। इसी के फॉर एग्ज़ाम्पल यही लिया हमने, 2 3 4 5 0 1 3 3। अगर आप इसको अरेंज नहीं करें तो आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करके करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5, क्लियर। तो क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 3। बस आपको यही आंसर लिखना है, मोड इज इक्वल टू 3। क्या है, 3 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली 4 टाइम्स, यहाँ लिखना चाहेगा, अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली 4 टाइम्स। क्लियर चिल्ड्रन। तो ये आज आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज आपको ये वाली कंप्लीट करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट कराया, पूरा ही करवा दिया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स दिए गए थे, 10 मैचेस थे, इसको आपको मीन मीडियन मोड निकाला था। इसको आप फिर से नोट करेंगे और फिर से इसको सॉल्व करेंगे। इनका आपको मीडियन निकालना है, मीन मीडियन मोड निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी। जो नहीं आएगा उनको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। इस दैट क्लियर चिल्ड्रन। और इसको नहीं समझ में आया तो अभी हमसे पूछ लीजिए आप लोग, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।